जोहार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। सीएम चंपा सोरेन ने छात्रों को दी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात। बोले अब पढ़ाई के लिए नहीं कर सकेंगे पैसों की चिंता। जी हां, बता दें कि सीएम चंपा सोरेन ने सोमवार को झारखंड के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना व मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रांची के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में नवनिर्मित 3D थिएटर का भी उद्घाटन किया। बता दें कि रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई की चिंता करें, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। बेहतर शिक्षा व्यवस्था से ही बेहतर समाज और राज्य का निर्माण हो सकेगा। झारखंड के बच्चे बच्चियों का करियर को सरकार उड़ान देगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि झारखंड के गरीब बच्चे बच्चियों को पढ़ाई के लिए पैसों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना भविष्य संवारने की दिशा में आगे बढ़िए, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करने को तैयार है। झारखंड में पीजी प्रशिक्षित शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति, जेएसएससी ने तेज की भर्ती प्रक्रिया। यह बता दें कि राज्य के +2 हाई स्कूलों में जल्द ही 7 अन्य विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 7 विषयों में अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध करते हुए उन्हें प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया है। बता दें कि प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय में 13 से 16 मार्च के बीच 2 पालियों में होगी। इसके लिए विषयवार तिथि तथा पाली का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। आयोग ने वाणिज्य विषय में 289, अंग्रेजी में 311, अर्थशास्त्र में 219, इतिहास में 243, संस्कृत में 169, हिंदी में 217 तथा गणित में 314 अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों का अल्प सूचीबद्ध किया जाना अंतिम चयन नहीं है, साथ ही यह झारखंड हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से भी प्रभावित होगा। सिर्फ एक बार मौका दे, बदल देंगे झारखंड का परिदृश्य, बोले जयराम महतो। जी हां, बता दें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के तहत कसमार प्रखंड के सीपुर, खेराचतर, बगदा, टानटोना, दुर्गापुर पंचायत में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीपुर स्थित शिवालय में माथा टेक क्षेत्र की खुशहाली व अमन चैन की मनोकामना की। खुदी बेड़ा हिसीम चौक में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। जन आशीर्वाद यात्रा के संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि एक बार मौका दीजिए, झारखंड का परिदृश्य बदल देंगे। उन्होंने स्थानीय नौजवानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने व लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के वर्तमान सांसद सीपी चौधरी ने स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें यहाँ के बेरोजगार की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने परिवार को रोजगार कैसे मिले, सिर्फ उसकी चिंता है। यहाँ राजनेता अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धर्म की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हर झारखंडी को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। बाहर से आकर कुछ लोग यहाँ की जमीन पर अधिकार जमा कर बैठे हैं। जमीन हमारी, खनिज हमारा, फिर भी कुछ दबंग किस्म के लोग यहाँ के ग्रामीणों को डराने का काम करते हैं, परंतु ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। झारखंड निर्माण के बाद राज्य में जितनी भी सरकारें बनी, सभी सरकार ने बैठे नेताओं ने झारखंड की खनिज संपदा को केवल लूटने और बेचने का काम किया है। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का सिटी सेंटर जारी। जी हां, बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षा शहर का विवरण जारी कर दिया है। अभ्यर्थी www.jpsc.gov.in पर जाकर इस पर चेक कर सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस जिले में पड़ा है। उम्मीदवार अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, उम्मीदवार आईडी या पासवर्ड दर्ज करके इन विवरणों की जांच कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को 12 मार्च 2024 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल सकेगा। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो अभ्यर्थी 16 मार्च तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक
9431301419 या 9431301636 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। जेपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को विभिन्न केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सरफराज अहमद ने दाखिल किया नामांकन पत्र। जी हां, बता दें कि इंडिया गठबंधन के नामित प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा स्थित प्रभारी सचिव सह राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर का कार्यालय कक्ष में दोपहर 2 बजे करीब नामांकन पत्र दाखिल किया है। सरफराज अहमद ने 2 सीटों में दाखिल नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें इंडिया गठबंधन के विधायक प्रस्तावक बने सरफराज के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम, माले विधायक विनोद सिंह के अलावा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राजद के सत्यानंद भोक्ता और माले विधायक विनोद सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं। ऐसे में सरफराज अहमद का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। झारखंड ने इस चुनाव के जरिए दूसरे राज्य को बड़ा मैसेज देने का काम किया है। चंपई ने डॉक्टर सरफराज अहमद को बधाई भी दी। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता का नामांकन के बाद आई प्रतिक्रिया, बोले पार्टी मां की तरह होती है। जी हां, बता दें राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रदीप वर्मा ने नामांकन के बाद झारखंड विधानसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मां की तरह है। मां का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। बता दें कि नामांकन के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदीप वर्मा का निर्विरोध चुना जाना तय है। देश में झारखंड के राज्यसभा को चुनाव को लेकर एक सुखद संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदीप वर्मा झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की आवाज़ उस सदन में बनेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सहयोग के लिए आसू पार्टी एवं सहयोगी विधायकों को धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदीप वर्मा जैसे समर्पित और सेवाभावी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। प्रदीप वर्मा का नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए एनडीए विधायक नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के धुरवा स्थित आवास पर जुटे। जलपान के बाद विधायक बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा पहुंचे। विधानसभा मुख्य द्वार पर भाजपा के विधायकों तथा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, अब की बार 400 पार के नारे लगाए। झारखंड के 11,374 विद्यालय नहीं भेज रहे एमडीएम की रिपोर्ट प्रतिदिन देनी होती है। एसएमएस के माध्यम से जानकारी। जी हां, बता दें कि झारखंड के 11,374 विद्यालय मध्याह्न भोजन यानी कि पीएम पोषण योजना की रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। स्कूलों को मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी प्रतिदिन देनी है। इसे लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। बता दें कि जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के 35,315 विद्यालय में से औसतन प्रतिदिन 23,941 विद्यालय ही रिपोर्ट देते हैं। ऐसे में राज्य के कुल विद्यालय के 68% स्कूल ही रिपोर्ट भेजते हैं। स्कूलों को प्रतिदिन एसएमएस से मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों को जानकारी देनी है। इसके तहत विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या के साथ साथ खर्च की भी जानकारी देनी है। राज्य में जामताड़ा जिले के सबसे अधिक स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। मध्याह्न भोजन का प्राधिकरण द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र के अनुसार जामताड़ा के 82% स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। राज्य में गढ़वा के मात्र 57% स्कूल प्रतिदिन जानकारी दे रहे हैं। राज्य के 16 ऐसे जिले हैं जहां 75% से कम स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जाती है। झामुमो ने ईडी से पूछा, बड़गांव की 8.5 एकड़ जमीन कैसे हेमंत सोरेन की है। यहां बता दें, झामुमो ने बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए ईडी से सवाल किया है कि यह जमीन कैसे हेमंत सोरेन के नाम से है। ईडी प्रमाण दे।
झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन से संबंधित कागजात भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि ईडी का पूरा खेल झारखंड के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए है, जिसे हेमंत सोरेन ने रोकना चाहा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि जिस भूइंहरी जमीन को सामने लाया गया है, दरअसल वह राजकुमार पाहन की जमीन है। वर्तमान में भी वह जमीन श्री पाहन के पास ही है। 2015 में उन्होंने हिलारियस कच्छप के नाम से रजिस्टर्ड डीज के माध्यम से लीज पर दिया था। हिलारियस कच्छप ने इस जमीन को खेती के लिए लिया था। जमीन पर बिजली कनेक्शन के लिए श्री कच्छप ने ही आवेदन दिया और उनके नाम से कनेक्शन भी लिया, बिजली बिल का भी भुगतान किया। श्री भट्टाचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब 2015 में इस जमीन का लीज हिलारियस कच्छप के नाम से रजिस्टर्ड होता है तो बिजली कनेक्शन भी मिलता है और बिल भी नियमित रूप से जमा होता है, तो यह हेमंत सोरेन की जमीन कैसे हो गई? ईडी किस आधार पर क्लेम करती है कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है?